नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि 10th स्टैंडर्ड संस्कृत के ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर का पहला टॉपिक जो कि है त्वांत या फिर पूर्व कालवाचक त्वांत अव्ययम निष्कासयत। अभी इसमें से कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसी के साथ साथ इसको कैसे सॉल्व करने हैं, इसके क्या क्या रूल्स है, सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबको पता होगा कि सूचनानुसारम कृति कुरुत ये जो हमारा टॉपिक है इसमें सारे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम लोग पहला जो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो करेंगे। निजंतम आई होप आपने पहले ही देख लिया होगा, तो वो हमारा पहला टॉपिक था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, तर आता हा जो टॉपिक आहे पूर्व कालवाचक त्वांत अव्यय निष्कासित, याच्यामध्ये काय केलं जातं, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको सेंटेंस दिखाती हूँ। और ये जो सेंटेंस है इसमें से देखो त्वांत मतलब क्या, ऐसा वर्ड जिसके अंत में त्वा आता है उसको हम लोग त्वांत बोलते हैं। त्वा प्लस अंत त्वांत। तो देखो ये पूरा जो सेंटेंस है इसमें से त्वा किसके अंत में है, ज्ञातवा के अंत में है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, पूर्व कालवाचक त्वांत अव्यय। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको निकालना होता है। निष्कासयत मतलब क्या, इसको निकालना। मतलब क्या डायरेक्टली रिमूव करे क्या, नहीं। इसको निकालने के बाद सेंटेंस में कुछ चेंजेस करने के होते हैं। और वो क्या चेंजेस है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और वो अगर आप एक बार भी जान लो ना तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा फुल एग्जाम रेडी वीडियो रहेगा। एक बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसी के साथ साथ हम लोग एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें हर एक ग्रामर के टॉपिक पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रूल्स क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सब कुछ। सो विदाउट टेकिंग एनी टेंशन हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले तो पहली स्टेप ये है कि त्वांत्य अवयव को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, त्वांत को आइडेंटिफाई करो। तो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा त्वांत्य अवयव है। पहली स्टेप जो है हमने क्लियर कर दी है। दूसरी स्टेप ये है कि दूसरा क्रियापद ढूंढो। आता दुसरं क्रियापद काय असणार आहे, तो हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं। पृथुवैन्यस्य निस्पृहतां ज्ञात्वा स्तुतिगायकाः प्रसन्नाः अभवन्। मतलब क्या, पृथुवैन्य की निस्पृहता देखकर, निस्वार्थीपना देखकर या फिर जानकर स्तुति गायक जो है वो प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे अभवन जो है वो सेकंड क्रियापद दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास पहला क्रियापद मिल गया जो कि त्वांत्य अव्यय वाला था, मतलब अव्यय था बेसिकली। और सेकंड हमारा जो क्रियापद है वो है अभवन। थर्ड स्टेप क्या बोलती है देखो, रिप्लेस इट बाय सेम फॉर्म ऑफ सेकंड क्रियापद। अभी ये जो हमारा त्वांत्य अव्यय है उसको हमें इस क्रियापद के जैसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो इस जगह पे लिखना है। अभी देखो अभवन देख के पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में होगा, राइट। ये तो आपको पता चल रहा है कि लंग लकार में होगा। सेम फॉर्म आपको न्यात्वा का यूज करना है। किसी भी क्रियापद का जब हम लोग पास्ट टेंस करते हैं तो बेसिक क्या है, हम लोग इनिशियल में क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ। और आपको पता होगा, अगर पता नहीं भी होगा डोंट वरी, आपको इसके ज्यादा डीप में नहीं जाना है। चाहिए तो आपको सारे रूल्स के, सारे धातु के जो भी मूल धातु है वो मिल जाएंगे, बट हमें इतना लेवल तक नहीं जाना है। हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो मैं भी आपको उतना ही बताऊंगी। अगर आपको चाहिए पूरे डेप्थ में रूल्स वगैरह तो आप 8th स्टैंडर्ड से लेके देख सकते हो, वहां पे आपको सारे क्रियापद के जो भी मूल धातु है वो मिल जाएंगे। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। देखो जब भी आपको न्यात्वा दिखाई देता है आपको क्या पता चलता है न्यात्वा इस शब्द से, कि इसका रूप, इसका मूल रूप क्या हो सकता है, जानन हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे अजानन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ना टेबल्स है, उन टेबल्स को या तो आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको उतने कष्ट नहीं लेने हैं, डोंट वरी, एग्जाम में मोस्टली इनमें से ही पूछा जाता है और आप ये भी क्वेश्चंस अच्छे से करोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगी। सो न्यात्वा का जो मूल रूप होता है वो होता है ज्ञा। मतलब मेन जिससे हमारा एक क्रियापद बनता है वो क्या होता है, न्या होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, अजानन। अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो मैं आपको एक इमेज जो है वो प्रोवाइड करी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टेबल में आपको अजानन दिखाई दे रहा होगा पास्ट टेंस के टेबल में, ठीक है। तो बस वही रूप आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसके लिए टेबल रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको पता चल रहा है ये पास्ट टेंस में तो आपको आसानी से ये भी शब्द याद आ जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, अजानन आएगा। नेक्स्ट आहे एंड विथ च। मतलब अभी देखो हम लोग मराठी में कैसे बोलेंगे, पृथून रूपस्य मतलब पृथून रूपाची निस्पृहता म्हणजे निस्वार्थीपना, ज्ञात्वा म्हणजे जाणून स्तुतिगायकाः प्रसन्न झाले, आपण मराठीमध्ये म्हणणार। सो हे जे जाणून आहे, जान के आहे, जो हम हिंदी में बोलेंगे जान के,
सो ये जो शब्द है इसको हम लोग ने अभी क्या किसने कन्वर्ट किया, अजानन, मतलब जान लिया उन्होंने, या फिर त्यांनी जाणून घेतलं, आता ते त्याच्यामध्ये कन्वर्ट झालं ना. सो वेन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इंटू संस्कृत तर आपण कसं बोलणार, पृथुन की न्यूस्पृहता जान लिया और स्तुति गायक प्रसन्न हो गए, और स्तुति गायक प्रसन्न हो गए बोला हमने, और इसने क्या किया, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किया. तो च मतलब क्या होता है, हिंदी का और होता है, इंग्लिश का एंड होता है, मराठीचा आणि असतं. म्हणजेच काय, या ठिकाणी आपल्याला इसको एंड विथ च करना है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को हम अभी अलग अलग करके च से जोड़ रहे हैं. पहले ये सेंटेंस ज्ञातवा इस अव्यय ने जोड़ के रखा था, अभी इस सेंटेंस को हमने दोनों को अलग अलग किया और उसको अलग अलग सेंटेंसेस को साथ में जोड़ने के लिए आनी और एंड, इस तरह से हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं उसी के लिए संस्कृत में हमने च यूज किया. आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, सेकंड एग्जांपल तक आपको क्लियर हो जाएगा. देखो अभी आंसर कैसे आएगा, पृथुवन्यस्य, बाकी जो भी है वैसे ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा. सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी हमने अभी ये यूज किया था, ज्ञातवा यूज किया है ना, उसके अलावा या फिर उसको रिप्लेस करना है हमें अजानन से. अजानन स्तुति गायकः. सो आई होप कि आपको बेसिक रूल्स पता चल रहे होंगे कि जो भी हमारे पास सेकंड क्रियापद है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस अव्यय को कन्वर्ट करना है, अभवन, और एंड में क्या आना चाहिए, च, ये कंपलसरी आना ही चाहिए, इसके बिना तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, और एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उससे उसको देख के आप लोग को पूरी तरीके से और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल. अभी देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवन. मतलब क्या, भूमि ने स्त्री रूप लिया और वो तस्य मतलब उसके, मतलब ये पृथ्वीराज के, पुरतः मतलब सामने, प्रकट हो गई. अभी सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है कि त्वांत को पहचानना. क्या है यहाँ पे त्वांत, दैट इज धृत्वा. तो पहली स्टेप तो हमने क्लियर की, त्वांत को हम लोग ने पहचान लिया. अभी देखो सेकंड क्रियापद पहचानना है. क्रियापद कौन सा है यहाँ पे, अभवत क्रियापद है. अगेन यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, मतलब आपको क्या करना है, ध्रुतवा का पास्ट फॉर्म लेना है. अभी कौन सा भी क्रियापद का पास्ट फॉर्म लेते हैं तो हम लोग चालू किससे करते हैं, अ से करते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अधारयत. ठीक है, ध्रुतवा का क्या बनता है, धारयत, अधारयत बनता है. तो देखो अब इसका आंसर कैसे आएगा, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में इशू हो सकता है बट आई होप कि पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने लायक है वो. स्त्री रूपम अधारयत. तो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि जब भी हम लोग पास्ट टेंस लेते हैं, अजानन, अधारयत, इस तरह से हम लोग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं क्रियापद को. तो ऐसे आप और दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करोगे ना, तब भी आपको टेबल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ना बहुत सारे टेबल्स है रटने के लिए, तो हम लोग ये सब रट्टा नहीं मार सकते. इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जितनी चीजें लॉजिकली हो जाती है उनको वैसे ही सॉल्व करें. तो इंस्टेड ऑफ रट्टोफाई टेबल करने से अच्छा है आप थोड़े से और एग्जाम्पल सॉल्व करो, सो दैट आपको रियलाइज हो जाए कि इनमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेम फॉर्म्स मैच करने हैं और एंड में क्या लिखना है चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल्स तो सॉल्व कर लिए. पहला रूल क्या था, त्वांत अव्यय को पहचानना. दूसरा रूल ये था कि सेकंड क्रियापद को पहचानो. तीसरा रूल ये था कि जिस तरह से त्वांत है उसी के फॉर्मेट में हमें सेकंड क्रियापद को लेके आना है. और लास्ट वन ये था कि हमें एंड में च लिखना है. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम अखादत. मैंने जानबूझ के पास्ट टेंस के क्वेश्चंस ज्यादा लिए क्योंकि एक तो एग्जाम में भी वही आते हैं जो टेक्स्ट बुक में होता है, और टेक्स्ट बुक में मोस्टली पास्ट टेंस ही मिलेगा आपको. तो देखो पहले तो हमारा त्वांत क्या है, गत्वा. सेकंड क्रियापद हमारा क्या है, अखादत, जो कि अगेन पास्ट टेंस में है. और पास्ट टेंस में है मतलब गत्वा का क्या बनेगा यहाँ पे, गत्वा का एक्चुअल फॉर्म क्या है, गच्छ है. ठीक है, और हम लोग पास्ट टेंस में है तो क्या यूज करेंगे, मतलब अगच्छत. ठीक है, एंड में क्या है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अगच्छत. तो जैसे आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा है सेम आपको इसको कन्वर्ट करना है. इवन आपको टेबल पता भी नहीं हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग सेम रूल सेम फॉर्म ले रहे हैं. तो देखो इसका क्या आएगा, मृगः प्रत्यहम तत्र, गत्वा का क्या आएगा, अगच्छत, मतलब जाके, मृग प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन वहां पे जाके, सस्यम अखादत, मतलब जो भी वो खाने के लिए था वो खा लेता था. ठीक है, अगच्छत सस्यम अखादत च. ठीक है, जैसे अखादत का रूप है सेम हमने गत्वा का रूप कन्वर्ट करके ले लिया है. ठीक है, आई होप कि ये क्लियरली विजिबल होगा. हैंडराइटिंग मेरा बहुत खराब आ रहा है आई नो,
बट आप थोड़ा सा मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ वो थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो चलेगा। यहाँ पे च है, मेरे यहाँ से दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे च लिखा है मैंने, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, तयोः विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृशत। व्यमृशत मतलब क्या, सोचा या फिर विचार केला, असं त्याला आपण व्यमृशत म्हणू शकतो। तर बेसिकली याच्यामध्ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसका टेंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि अ नहीं दिया है आगे, बट ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इतना इसके जैसा सेम पैटर्न में नहीं था, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिया है। बट एंड में देखो, तो जब हलंत त एंड में होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में ही होता है। अगर सामने अ और पीछे हलंत त रहेगा तो पास्ट टेंस में है ही पक्का। बट अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से टेंस में है क्योंकि इनिशियली अ नहीं दिया है, तो आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो कि इसके एंड में क्या है, हलंत त है। सो अगर आपने टेबल्स को भी रट लिया होगा ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगी कि ऐसा जब भी होता है तब वहां पे क्या होता है, मतलब जब भी ऐसा हलंत ल आपको मिलेगा तब वहां पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पास्ट टेंस से दिखाई देता है। तो थोड़ा बहुत टेबल्स का भी इसमें रोल है, आपको थोड़े बहुत टेबल्स का भी करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल्स आपको दिए हैं। बट लॉजिक से भी आप लोग कर सकते हो अगर पूरे टेबल्स नहीं रट्टा मारे होगे तो। देखो अभी यहाँ पे कैसे आएगा, श्रुतवा का हमें टेंस लेना, श्रुतवा का हमें फॉर्म लेना है, कौन सा फॉर्म लेना है, पास्ट फॉर्म। तो आपको पता होगा कि श्रुतवा के लिए हम लोग अश्रुणोत यूज करते हैं, अश्रुणोत, ठीक है। सो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, एंड में हलंत त ही रहेगा। श्रुणोत का हम लोग पास्ट टेंस करते वक्त अ लगाते हैं तो वो अ यहाँ पे आ गया, और एक्चुअली यहाँ पे जो उसका मेन शब्द है ना श्रुणोत, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे बन रहा है देखो, तयो हो विवादम अश्रुणोत सुदासो, जैसा है वैसा ही आएगा, व्यमरुशत, और एंड में क्या लिखेंगे हम लोग, च, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से टेंस में है, वही डिफिकल्ट टास्क था। वो अगर आपने एक बार कर लिया तो आप इसका रूप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, अर्णव जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति। अभी यहाँ पे गृहीत्वा ये आपका क्या है, त्वांत अव्यय है। प्रविशति देखो प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ती इति अंति जो हम लोग क्रियापद के अंत में लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये टेबल्स हमने 8th स्टैंडर्ड से किए थे। बट अगर नहीं भी पता है तो मैंने ऑलरेडी तालिका का वीडियो अपलोड किया है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि ये कौन से टेंस में आता है या फिर कौन से टेबल में आता है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा वो तालिका का टेबल का वीडियो देख लेना, मतलब तालिका का वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे देखो प्रविशति है मतलब प्रेजेंट टेंस में है। गृहीत्वा का प्रेजेंट टेंस में रूप कैसा आ सकता है, गृहीत्वा का एक्चुअली हम लोग क्या यूज करते हैं, लेना, मतलब गृहणाति। आपने चित्रपद कोश में भी देखा होगा ना, गृहणाति वो लेता है जब टेक का जब हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां पे जो शब्द है वही गृहणाति हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो देखो कैसे आएगा, अर्णवः जपा कुसुमम, गृहीत्वा का क्या आएगा, गृहणाति, गृहणाति, गृहणाति प्रविशति च। इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है, डन। तो ये हमने क्या किया, त्वांतव को निकाल दिया और उसके जगह पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, च को और उसके प्रेजेंट फॉर्म को। माते प्रतिश्रुत्य सह गृहात निर्गच्छत, मतलब माता का सुन के वो गृहात मतलब गृह से, निर्गच्छत मतलब निकल गए। तो यहाँ पे सुन के है ना, मतलब सुन के हमने क्या करना है, माता का सुना और वो घर से निकल गए, ऐसा उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो प्रतिश्रुत्य का क्या आएगा, प्रतिश्रुणोत, जैसा ये फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में आएगा। सो मात्रे मतलब माता का, प्रतिश्रुणोत, यहाँ पे बस श्रुणोत वगैरह होता रूप तो मतलब प्रति नहीं होता तो हम लोग अश्रुणोत लिख देते, ठीक है। बट यहाँ पे वो रूप नहीं है तो अश्रुणोत, प्रत्याश्रुणोत, एक्चुअली प्रति नाही, प्रति यासाठी नाही, कारण क्या होता है ई प्लस अ क्या बनता है, आपने संधि में पढ़ा होगा ना कि ई प्लस अ क्या बनता है, य बनता है। तो एक्चुअल में यह शब्द ऐसा है, प्रति जो कि उपसर्ग लगाया है प्लस अश्रुणोत, हमने ऊपर देखा था ना अश्रुणोत वर्ड, तो एक्चुअली ये प्रति अश्रुणोत है। और प्रति अश्रुणोत क्या होता है, ई प्लस अ विल गिव यू य। सो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रत्यश्रुणोत, प्रत्यश्रुणोत। अभी आप यहाँ पे श्रुणोत भी लिख सकते हो या फिर श्रुणोत भी लिख सकते हो, दोनों भी चलेगा, ठीक है। ये पता चला त्य क्यों, मतलब य क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि प्रति प्लस अश्रुणोत है, संधि बन के वहां पे क्या आएगा, य आएगा, क्योंकि उपसर्ग लगाया हुआ है। अगर सिर्फ सुना होता है फिर श्रुतवा होता तो हम लोग डायरेक्टली श्रुणोत लिख देते वहां पे, अश्रुणोत लिख देते वहां पे। सह
गृहात निरगच्छत च। ठीक है, जैसा ये फॉर्म है सेम वैसा ही ये फॉर्म है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, सह महोदयम उपगम्य वदति, मतलब वो महोदय के पास जाके बोले। ठीक है, अब ये देखो ये कौन सा टेंस है, वदति प्रेजेंट टेंस है, अंत में क्या आया है, की आया है। यही अगर पास्ट में क्या होता होता तो क्या होता, अवदत होता। ठीक है, सो मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ कि ये पास्ट में कैसा होता, प्रेजेंट में कैसा होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। और मोस्टली ना आपको एग्जाम में पास्ट और प्रेजेंट ही दिया जाएगा, फ्यूचर टेंस या फिर लोट लकार वगैरह मोस्टली नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आपको बस प्रेजेंट और पास्ट पे ही फोकस करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे उपगम्य वदति क्या होता है, उस तरह के से उपगम्य आएगा। गम्य क्या है, गम्य का रूप क्या होता है, गच्छ होता है। एक्चुअल फॉर्म ये आपने टेबल में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा, नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, आपको मैं जितना बता रही हूँ उतना याद रखना, एग्जाम में इसी के जैसे पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी गच्छ का क्या होता है, गच्छति होता है। प्रेजेंट टेंस में ती इति अंति पहला फॉर्म, वो तो आपको पता रहेगा कि गच्छति होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लगाया है, उपसर्ग। जैसे यहाँ पे प्रति उपसर्ग था, सेम यहाँ पे ऊपर क्या लगाया है, उपसर्ग लगाया है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बस उपगच्छति। ठीक है, तो इसलिए आपको सेम फॉर्म में लिखना है। देखो, सह महोदयम, यहाँ पे हमने म हलंत क्यों लिखा है, क्योंकि आगे क्या है, स्वर है। उपगच्छति वदति च। ठीक है, सो इन दिस फॉर्म हमने सारे क्वेश्चंस जो भी सूचनानुसारम कृति ही कुरुत में आते हैं या फिर स्वाध्याय में दिए जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। मे भी एक आधा क्वेश्चन रह गया होगा, वो अगर आपको नहीं सॉल्व करने के लिए आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन में नेक्स्ट जब हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, मैं पूरा एक सीरीज बनाने वाली हूँ पहले तो हर एक टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद हम लोग सूचनानुसारम कृति ही कुरुत जो भी पीवाईक्यूज में पहले से पूछे गए हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उस वीडियो में हम लोग सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। फिलहाल तो हमने टेक्स्ट बुक वाले ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि जैसे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए जा चुके हैं सेम पैटर्न एग्जाम में फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा फोकस रखा है टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको एक बार वो पैटर्न समझ में आ जाए कि पास्ट टेंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है या फिर प्रेजेंट के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, और इसी के साथ साथ कौन से और टॉपिक्स से वीडियो चाहिए जरूर बताना, सो दैट मैं उन्हें भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।